जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वर्तमान में दुनिया के अंदर समस्याएं तो बहुत सारी चल रही हैं, दिख भी रही है, पूरी दुनिया के लेवल पर है। अमेरिका की अपनी समस्या है, भारत की अपनी समस्या है, जापान की अपनी समस्या है, चाइना की अपनी है, रशिया की अपनी है, यूक्रेन की अपनी है, पाकिस्तान की अपनी समस्या है, नेपाल की अपनी समस्या है, श्रीलंका की अपनी समस्या है। यानी हर देश की समस्या उसकी अपनी है, अलग तरह की है, और हर देश उस समस्या से बाहर निकलना चाहता है। कहीं राजनीतिक अस्थिरता है तो कहीं पर तानाशाही है, कहीं आर्थिक असमानता है तो कहीं पर आतंकवादियों का कब्जा है। ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर, इस वर्तमान के माहौल के अंदर, क्या लगता है कि आपको कोई ऐसा समाधान हो सकता है जो इस पूरी दुनिया को शांति की ओर ले जाए? तो चलिए आज आप लोगों के सामने सनातन का एक ऐसा ही रहस्य रखता हूं जो हमारी वर्तमान समस्या का सटीक समाधान है। सनातनियों, वर्तमान के अंदर हम जो भी समस्या देख रहे हैं और उसके समाधान खोज रहे हैं, ये सारे के सारे समाधान हमारे अपनी सोच के आधार पर हैं, अपनी योग्यता के आधार पर हैं, अपनी ताकत के आधार पर हैं, अपने संगठन के आधार पर हैं, अपने धर्म के आधार पर हैं। यानी इस्लामिक सोच वाले अपनी समस्या का समाधान अपने शरिया कानून के मुताबिक ढूंढते हैं, तो जो राष्ट्र संपन्न है वो अपनी समस्या का समाधान आर्थिक ताकत से ढूंढते हैं। जो धार्मिक विचारधारा के हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक विचारधारा के प्रभाव में आकर के अपनी समस्या का समाधान उसी तरह से ढूंढते हैं। तो कम्युनिस्ट अपनी तरीके से ढूंढते हैं। यानी हर देश अपनी समस्या का समाधान तो ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी हमें समस्या का समाधान मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि कोई भी इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर समस्या को ब्रह्मांड के लेवल पर देख ही नहीं रहा है। यानी ब्रह्मांड के लेवल पर इस समय पर क्या समस्या चल रही है, इसको देखने का विजन, इसको देखने की ताकत इस समय पर किसी में है ही नहीं। अब बात आती है, अगर ब्रह्मांड के लेवल पर हम इस समस्या को देखें तो फिर कैसे देखें? अगर ब्रह्मांड के लेवल पर देखेंगे तो अनंत गैलेक्सी, तारामंडल, घूमते हुए ग्रह, बस यही तो दिखाई देगा। इसके अलावा वहां कुछ है क्या जिस लेवल पर हम चीजों को देखें, समझें? और हमारी वर्तमान समस्या जो है वो तो धरती पर है, उसकी प्रकृति अलग है, उसका प्रकार अलग है, उससे प्रभावित होने वाले लोग अलग हैं। ऐसे में अपनी समस्या को ब्रह्मांड के लेवल पर देख कैसे सकते हैं? तो क्या मेरी बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या ये असत्य है? सनातनियों, यही हमारी समस्या का समाधान है। अब इस बात को डिटेल में समझते हैं। आप जब ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं या बस में सफर कर रहे होते हैं या कार में सफर कर रहे होते हैं, चल क्या रहा है? गतिशील कौन है? आपका वाहन। आप उसमें बैठे हैं, आप स्थिर हैं, लेकिन क्या वास्तव में आप स्थिर हैं? अगर आप स्थिर हैं तो फिर सफर में आप थकते क्यों हैं? आप क्यों कहते हैं बहुत लंबा सफर करके आया हूं, अब तो मैं थक गया? जब आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तब विज्ञान भी यह कहता है कि आपका शरीर भी उस ट्रेन की गति के साथ गति कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि खाली ट्रेन चल रही है, आप उस ट्रेन में बैठे हैं और आपका शरीर गति नहीं कर रहा है। आपका शरीर भी उसी तरह से गति कर रहा है जिस तरह से ट्रेन गति कर रही है। तो आप बताइए, क्या आपके स्थिर होते हुए भी आपके शरीर की गति और ट्रेन की गति के अंदर कोई समानता नहीं है? बिल्कुल है। ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड भी तो गति कर रहा है। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज वो भी तो गति कर रही है। ये चंद्रमा भी गति कर रहा है, ये धरती भी गति कर रही है, हर चीज तो गति कर रही है, बढ़ रही है, विस्तार ले रही है। तो इसमें आप स्थिर हो कैसे सकते हैं? यानी यहां कुछ ऐसा भी है जो इस गति के साथ आपके भीतर भी गतिशील है। और जानते हैं, इसी गति को यदि आप नहीं समझ रहे हैं और इसका तालमेल यदि ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ नहीं बन रहा है,
तो आपका कोई भी काम सही होगा ही नहीं। इसको ऐसे समझिए कि ट्रेन की गति के विपरीत यदि आप कोई कार्य करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। क्या चलती ट्रेन से आप उतर सकते हैं? उतरेंगे तो आपको चोट जरूर लगेगी। ये वो सिद्धांत है जो विज्ञान को जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से सनातनियों, अगर ये ब्रह्मांड गतिशील है, ये धरती भी गतिशील है, तो ऐसी बहुत सी चीज हैं जो इस संसार के अंदर गतिशील भी है। यानी इस संसार की प्रत्येक चीज गतिशील है और हमें दिखाई भी नहीं देती। हमें लगता है सब कुछ तो स्थिर है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ भी स्थिर है ही नहीं, हर चीज गतिशील है। ऐसे में इस गतिशील विज्ञान को हम ब्रह्मांड की गतिशील अवस्था से हम जो अपने आप को स्थिर समझ रहे हैं, इसके बीच के कॉम्बिनेशन को आखिर हम समझे तो कैसे समझे। यानी ब्रह्मांड की गति, ऊर्जाओं की गति हमारे भीतर कौन सी हलचल पैदा करेगी, इस संसार में कौन सी हलचल पैदा करेगी, जिसके कारण से परिवर्तन आएंगे। ये परिवर्तन किस तरह से अप्लाई होंगे, क्या इस विज्ञान को हम जानते हैं, समझते हैं? अगर इस विज्ञान को हम नहीं समझते हैं तो हमारे बीच में एक ऐसा सिद्धांत रखा गया जिसे कहा जाता है ज्योतिषीय सिद्धांत। यानी ये ज्योतिषीय सिद्धांत हमें बताता है कि ब्रह्मांड यदि गतिशील है, ब्रह्मांड के आसपास ये ग्रह यदि गतिशील हैं, तो इनके गति से जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका प्रभाव इस धरती पर क्या होगा, हम मनुष्यों पर क्या होगा, इस वनस्पति पर क्या होगा। अगर इस विज्ञान को हम समझते हैं तभी तो हम भविष्यवाणी कर पाते हैं कि हां, आने वाले समय के अंदर ऐसा होगा। क्योंकि ये ब्रह्मांड की गति और हमारी स्थिरता, इन दोनों के बीच का एक ऐसा तालमेल है जो हमें यह बताता है कि इस गति का परिणाम क्या होगा। अब इस बात को समझिए, ये हमारी ठीक वैसी ही अवस्था है जैसे ट्रेन में बैठे हुए एक मुसाफिर की। ट्रेन चल रही है लेकिन मुसाफिर स्थिर है। इसी तरह से धरती घूम रही है, हम स्थिर हैं लेकिन धरती भी घूम रही है। धरती के आसपास ऊर्जाओं का वातावरण भी है। ब्रह्मांड में हर ग्रह गतिशील है और इसी गतिशील अवस्था के अंदर आपके भीतर भी बहुत कुछ ऐसा है जो गतिशील है। इसीलिए जब हम अपनी समस्याओं को देखते हैं तो हम अपनी समस्याओं को भौतिक आधार पर देखते हैं। अरे, अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री अब ये एक्शन ले रहे हैं, चाइना के राष्ट्रपति अब ये कर रहे हैं, पुतिन अब ये कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप पहले 4 साल के लिए राष्ट्रपति नहीं बने, तब उन्होंने ऐसा कोई काम क्यों नहीं किया? क्या पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बने हैं रशिया के, तो उन्होंने पहले यूक्रेन पर आक्रमण क्यों नहीं किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो 11 साल से ज्यादा से प्रधानमंत्री हैं, तो वर्तमान के अंदर ही उनके सामने ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? क्या ये परिस्थितियां पहले नहीं हो सकती थी? सनातनियों, वो बहुत सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के कारण को आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर वर्तमान में ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ग्रहों की गति इस धरती पर कुछ ऐसा क्रिएट करती है जिसके कारण से हर व्यक्ति प्रभावित जरूर होता है। अब इस बात को समझिए बड़े ध्यान से। अगर ब्रह्मांड की गति जिस दिशा में है, दिशा से मेरा मतलब जिस ऊर्जा के प्रवाह में है, अगर आपके भीतर भी वही गतिशील ऊर्जा काम कर रही है तो आपको परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए ब्रह्मांड की गति, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं की गति और आपके भीतर की गति यदि विपरीत दिशा में है, तो आप असहजता महसूस करेंगे। हर काम के अंदर आपको समस्या जरूर आएगी और यही होता है हमारे सही समय और गलत समय की व्याख्या। इसको फिर उदाहरण से समझाऊं तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई ट्रेन है और वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब यदि आप जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में यदि आपका मुंह है और आप ट्रेन से नीचे उतरते हैं, लेकिन जमीन पर उतरने के साथ भी
आप अपने उतरने के साथ अपने कदमों की गति को यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही रख रहे हैं तो आप सहजता से चलती ट्रेन से उतर जाएंगे और थोड़ी दूर के बाद आप अपने शरीर की गति को कम कर लेंगे, ट्रेन अपनी गति से चलेगी और आप आराम से उतर जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि मान लीजिए ट्रेन जिस दिशा में चल रही है और आप उसके विपरीत तरफ, उसके विपरीत दिशा में मुंह करके उतर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके इतने जोर से जमीन पर गिरने की संभावना बन रही है जहां आप दुर्घटनाग्रस्त जरूर होंगे। अब इसके विपरीत एक तीसरी परिस्थिति और बनती है। यदि मान लीजिए आप कहते हैं मैं दिशा तो वही रखूंगा जहां ट्रेन चल रही है, लेकिन मैं अपनी गति को भी यहां पर नहीं बनाऊंगा, यानी ट्रेन तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, लेकिन मैं ट्रेन से नीचे जैसे ही कदम रखूंगा मैं अपने कदम स्थिर कर दूंगा, आपका तब भी यहां गिरना और घायल होना सुनिश्चित है। यानी आपकी गति और ट्रेन की गति के बीच में एक समानता का होना आवश्यक है। फिर चाहे आप अपनी गति को धीरे धीरे कम कर लें, यह फिर संभव है। ठीक इसी तरह से वर्तमान के अंदर जो परिस्थिति ब्रह्मांड के अंदर बन रही है, यह ब्रह्मांड की परिस्थिति सदैव बनती रहती है, हर काल के अंदर बनती है, हर समय बनती रहती है। यह निरंतर है, यह ना कभी रुकी है ना कभी रुकेगी। इस सृष्टि के आरंभ से बन रही है और सृष्टि के अनंत काल तक बनती रहेगी। और इसीलिए इस विज्ञान को कहा जाता है सनातन विज्ञान। यानी वो कौन से नियम हैं जो नियम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर लागू हो रहे हैं, इस ब्रह्मांड के विस्तार पर लागू हो रहे हैं, हमारी धरती पर लागू हो रहे हैं और हम मनुष्यों पर लागू हो रहे हैं। ना सिर्फ हम मनुष्यों पर बल्कि इस धरती के प्रत्येक वस्तु पर भी वो नियम लागू हो रहे हैं। ऐसे में यदि आपकी दिशा और इस सनातन की दिशा, इन ऊर्जाओं की दिशा यदि एक ही तरफ है और आप उसमें तालमेल बनाने में कामयाब हो गए हैं, तो आप बहुत सहजता के साथ इस संसार के अंदर उन कामों को कर पाएंगे जो काम हर किसी के बस की बात नहीं है, और उन्हें ही हम कहते हैं अवतार। क्योंकि वो ब्रह्मांड के सिद्धांत को भी जानते हैं और स्वयं की गति को भी पहचानते हैं, इसीलिए उनका तालमेल इस ब्रह्मांड की गति से बहुत ही बेहतर होता है और इसीलिए उनके हर कार्य में सफलता सुनिश्चित होती है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकृति को ही चैलेंज करते हैं। ऐसे में उनकी स्थिति उन्हीं आदमियों की तरह होती है जो ट्रेन से उतर तो रहे हैं लेकिन उनका विपरीत दिशा में मुंह है, तो उनका गिरना और घायल होना सुनिश्चित है। और ये वो लोग हैं जो नकारात्मक सोच के साथ इस दुनिया के अंदर अपनी योजनाओं को परिभाषित करते हैं, उन्हें लागू करवाते हैं। ऐसे में उनका सर्वनाश होना सुनिश्चित है। लेकिन तीसरे तरह के लोग भी होते हैं जो इन बातों पर भरोसा तो करते हैं, हाँ प्रकृति है, हर चीज है, लेकिन वो उन चीजों को अपने जीवन में शामिल नहीं करते हैं। यानी ठीक है, भगवान है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, पाप कर्म नहीं करने चाहिए, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें क्या, हमारा तो सब कुछ ठीक है ना, तो हमें बिना मतलब कुछ करने की आवश्यकता क्या है। तीसरे लोग वो हैं जो इस ब्रह्मांड की गति के साथ अपनी गति का तालमेल नहीं बनाना चाहते हैं। उनकी दिशा तो ठीक होती है लेकिन उनके भीतर गति नहीं होती, तो उनका भी यहां घायल होना सुनिश्चित है। तो ऐसे लोग इस संसार के अंदर अपने कर्मों की गठरी को बढ़ाते चले जाते हैं। यानी उनका हर कार्य या तो पाप होगा या पुण्य होगा, और ऐसे में दोनों ही पाप और पुण्य उनके खाते में बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए सनातनियों एक बात को समझिए, वर्तमान के अंदर जितनी भी समस्या है, इन समस्याओं को समझने के लिए ही हमें यह समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड की गति इस समय पर किस दिशा में है और हमारी गति भी किस दिशा में होनी चाहिए। इस तालमेल के विज्ञान को यदि आप समझेंगे तभी ये कार्य संभव हो पाएगा। इसीलिए आने वाले समय के अंदर इस विज्ञान को भी मैं परिभाषित करूंगा, क्योंकि ये विज्ञान यदि आज मैंने आप लोगों के सामने रखा तो यकीन मानिए आप लोगों को कुछ समझ में आएगा ही नहीं। क्योंकि यह उस तरह की प्रक्रिया है जैसे मान लीजिए आपने किसी भाषा का आविष्कार किया या आप किसी भाषा को जानते हैं, लेकिन आप दूसरों को वो भाषा समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं।
तो आप सबसे पहले उस भाषा के अल्फाबेट ही लोगों को समझाएंगे, सिखाएंगे। फिर उन अल्फाबेटों को कैसे यूज किया जाता है, उनसे वाक्य कैसे बनते हैं, आप वो सिखाएंगे। फिर उसके बाद उस भाषा के प्रयोग को सिखाएंगे। तो ये प्रक्रिया कुछ इसी तरह से काम करती है। ठीक इसी तरह से सनातन को तो इस समय धरती पर कोई जानता ही नहीं है। हम तो क्रियाओं को ही सनातन समझ बैठे हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं सनातन के अल्फाबेट आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि सनातन आखिर है क्या। फिर इस सनातन का और हमारा संबंध क्या है, उसके बाद अगली स्टेज पर यह बात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और फिर सनातन हमारे जीवन में कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, फिर वो विज्ञान आप समझेंगे। और उसके बाद सनातन इस धरती पर कैसे काम कर रहा है, आप उस विज्ञान को समझेंगे। और उसके बाद अंत में आप समझेंगे कि सनातन हमारे जीवन के अंदर कितना अनमोल है, बहुमूल्य है और कितना जरूरी है। और जब ये चीज आप समझ जाएंगे तो यकीन मानिए इस धरती पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो सनातन के विपरीत अपना व्यवहार रखेगा। इसीलिए सनातनियों, आने वाले समय के अंदर यही कार्य इस धरती पर होने वाला है कि जो गलतियां हम अब तक कर चुके हैं, हमने अपनी गति को इस ब्रह्मांड की गति के विपरीत एक अलग तरह की परिस्थिति पैदा कर ली है और उसी के कारण से विनाश की लीला हो भी रही है। इसीलिए आने वाले समय के अंदर इन सब चीजों को ठीक तो होना ही है। और जब इन सब चीजों को ठीक होना है तो उसके लिए एक एक चीज आप लोगों के सामने समय आने पर मैं रख भी रहा हूं। पहले मैंने आपको अल्फाबेट बताए, अब उन अल्फाबेट से कैसे शब्दों का निर्माण हो रहा है, मैं अब आपके सामने वो बात रख रहा हूं। यानी सेकंड लेवल की चीजें अब आप लोगों को समझ जरूर आ रही होगी। इसीलिए जो लोग मेरे पुराने वीडियो देखते आ रहे हैं, जो सालों से मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, उन्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ आ रही है और वो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी महसूस जरूर कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों में से बहुत से लोग हैं जो अब ज्योतिष विज्ञान को सीख करके आने वाले समय के अंदर इस धरती पर जिस विज्ञान को लागू होना है उसके लिए भी अपनी अग्रणी भूमिका जरूर निभा रहे हैं। इसीलिए सनातनियों, हर तरीके से हर पैरामीटर पर यह कार्य कैसे होना है ये मुझे पता है और उसी कार्य को मैं निस्वार्थ भावना से कर भी रहा हूं। इसीलिए मैं अपने वीडियो के अंदर जो भी बात कहता हूं वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कहता हूं। आपकी हर मान्यता के पीछे कहां सनातन है, कहां विज्ञान है और कैसे आप उसको परिभाषित कर सकते हैं, ये सारे रहस्य मैं आप लोगों के सामने धीरे धीरे इसीलिए रख रहा हूं ताकि आप एक एक चीज को समझते चले जाएं और थोड़े समय के बाद में आप इस धरती के संपूर्ण सनातन के विज्ञान को भी समझ जाएंगे। और जिस दिन आप संपूर्ण सनातन के विज्ञान को समझ गए, उस दिन ईश्वर और आपके बीच का संबंध क्या है ये आपको किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप और आपका ईश्वर, उसके बीच में कोई मिडिलमैन होगा ही नहीं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।